हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स के अंदर वाइफ सेटलमेंट करने के बाद फर्स्ट मोशन की पिटीशन में तो अपीयर होती है, लेकिन सेकंड मोशन की पिटीशन के या तो पेपर साइन करने से मना कर देती है या फिर पेपर साइन करने के बाद कोर्ट में अपीयर नहीं होती है। तो ऐसे में हस्बैंड के पास क्या क्या लीगल ऑप्शंस हैं, क्या लीगल ऑप्शंस अपना करके वो वाइफ को मजबूर कर सकता है ऐसे पेपर्स को साइन करने के लिए। तो फ्रेंड, जब भी हम म्यूचुअल कंसेंट के डिवोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले म्यूचुअल कंसेंट का डिवोर्स फाइल करने से पहले दोनों को, हस्बैंड को और वाइफ को, एक सेटलमेंट बनाना होता है। जिस सेटलमेंट एग्रीमेंट के अंदर वो दोनों कंडीशंस लिखते हैं, जिन कंडीशंस को वो कंप्लाई करने वाले हैं और जिन कंडीशंस को पूरा करके वो कोर्ट के समक्ष फर्स्ट मोशन की और सेकंड मोशन की डिवोर्स की पिटीशन फाइल करेंगे। अब जब ये सेटलमेंट बन जाता है, जहां पर सारी कंडीशंस को लिख दिया जाता है, इन कंडीशंस को लिखने के बाद कोर्ट के अंदर दोनों की तरफ से एक ज्वाइंट पिटीशन फाइल होती है, जिसको फर्स्ट मोशन की पिटीशन बोलते हैं। और वहां पर एज पर सेटलमेंट जो भी अमाउंट वाइफ को देना होता है वो अमाउंट हस्बैंड द्वारा दिया जाता है और 6 महीने का कूलिंग पीरियड कोर्ट द्वारा दोनों को प्रोवाइड किया जाता है कि आप 6 महीने दोनों अलग अलग रह के देखिए, और अगर 6 महीने पास होने के बाद दोनों को लगता है कि अब आप इकट्ठे नहीं रह सकते हैं तो आप सेकंड मोशन की पिटीशन को फाइल कर सकते हैं। तो अब अगर किसी सिचुएशन में वाइफ सेटलमेंट करती है हस्बैंड के साथ और वहां पर वो कंसीडरेशन अमाउंट भी ले लेती है फर्स्ट मोशन पिटीशन पर, और सेकंड मोशन के पेपर साइन करने के लिए आती ही नहीं है, हस्बैंड के बार बार फोन करने के बाद भी वो सेकंड मोशन की पिटीशन को फाइल करने के लिए, साइन करने के लिए नहीं आती है, तो ऐसी कंडीशन में हस्बैंड क्या कर सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ध्यान रखिए, जब भी आप इस तरह की म्यूचुअल कंसेंट की पिटीशन के लिए सेटलमेंट तैयार करें तो सेटलमेंट के अंदर जो भी कंसीडरेशन अमाउंट हस्बैंड को वाइफ को देना है उस अमाउंट को आप कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा सेकंड मोशन पे देने के लिए प्रावधान रखिए। और इस अमाउंट के साथ साथ आप सेटलमेंट के अंदर डिफॉल्ट कंडीशन भी जरूर डालिए। वहां पर ये लिखिए, अगर कोई पार्टी अपने पार्ट को परफॉर्म नहीं करती है या उसको डिफॉल्ट करती है, उस पार्ट को नहीं मानती है, सेटलमेंट को नहीं मानती है, तो ऐसी कंडीशन में उसके लिए क्या क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब देखिए, ऐसे सेटलमेंट के अंदर ये कंडीशन हमने डाल दी है, और मान लीजिए अगर किसी सेटलमेंट के अंदर कंडीशन नहीं डली है, तो ऐसे में भी अगर हम आज की डेट में बात करते हैं तो जब भी हम फर्स्ट मोशन की पिटीशन फाइल करते हैं तो वहां पर दिल्ली हाई कोर्ट की 2018 की एक जजमेंट है, रजत वर्सेस रूपाली। उस जजमेंट के हिसाब से एक एफिडेविट हम कोर्ट में देते हैं। उस एफिडेविट के अंदर ये क्लियरली मेंशन होता है कि हम दोनों ने अपनी बुद्धि से सोच समझ करके फर्स्ट मोशन फाइल किया है और हम दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते हैं, और सेटलमेंट के अंदर लिखी हुई कंडीशंस को हम पूरे तरीके से कंप्लाई करने के लिए तैयार हैं। अब अगर इस एफिडेविट के देने के बाद भी वाइफ सेकंड मोशन के लिए नहीं आती है तो आप ऐसी कंडीशन के अंदर अपनी वाइफ के अगेंस्ट, हस्बैंड अपनी वाइफ के अगेंस्ट डिवोर्स पिटीशन तो चली रही है, उसके साथ साथ कंटेम्प्ट पिटीशन भी कोर्ट के अंदर फाइल कर सकते हैं। अब इस कंटेम्प्ट पिटीशन को फाइल करने के लिए पहले कुछ काम करने होंगे। वो क्या चीज करनी होगी? सबसे पहले आपको वाइफ के अगेंस्ट लीगल नोटिस भेजना होगा, और इस लीगल नोटिस के अंदर सारी कंडीशन सेटलमेंट की लिखनी होंगी। आपको वो डेट भी मेंशन करनी पड़ेगी जिस डेट पे आपका फर्स्ट मोशन हुआ है। साथ में आपको ये भी लिखना पड़ेगा जो अमाउंट आपने फर्स्ट मोशन पे वाइफ को दिया है वो भी आप उसके अंदर लिखिएगा। साथ ही साथ आप वो सारी डेट्स लिखिए जिन डेट्स पे आपने अपनी वाइफ को सेकंड मोशन की पिटीशन साइन करने के लिए बुलाया लेकिन वो नहीं आई। अब ये सारी डेट लिखने के बाद आप इस लीगल नोटिस में क्लियरली लिखेंगे कि आपको मैं इतने दिन का टाइम देता हूं। मान लीजिए आप उसके अंदर 15 दिन का टाइम देते हैं, और साथ ये लिखिए कि इस दिन इस जगह पर आकर के आप इस सेकंड मोशन की पिटीशन को साइन कीजिए, नहीं तो मैं आपके खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन डाल करके कोर्ट में आपके खिलाफ क्रिमिनल कार्यवाही शुरू कर दूंगा। अब ये लीगल नोटिस जब उनको मिल जाएगा और जो समय और स्थान आपने दिया है वहां पर वो वाइफ आपकी नहीं आती है और साइन करने के लिए नहीं पहुंचती है, तो ऐसी कंडीशन में आप अपनी वाइफ के अगेंस्ट जिस कोर्ट के अंदर आपने फर्स्ट मोशन की पिटीशन फाइल की थी उसी कोर्ट में जाकर के कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल कर सकते हैं और अपनी वाइफ के खिलाफ क्रिमिनल केस दायर कर सकते हैं। अब इस क्रिमिनल केस के अलावा आप अपनी वाइफ के अगेंस्ट रिकवरी का केस भी डाल सकते हैं, जहां पर जो अमाउंट आपने फर्स्ट मोशन की पिटीशन के दौरान अपनी वाइफ को दिया था वो उससे वापस ले सकते हैं। अब मान लीजिए कई बार ऐसी भी कंडीशन आती है जहां पर वाइफ ने पिटीशन तो साइन कर दी सेकंड मोशन की, लेकिन वो कोर्ट में अपीयर नहीं होती है। जब भी आपको कोर्ट की डेट मिलती है वो वहां पर पहुंचती नहीं है, तो ऐसे में क्या करेंगे? ऐसे में सबसे पहले आप उस कोर्ट से अपनी वाइफ को नोटिस इशू करने के लिए बोलेंगे। कोर्ट नोटिस इशू करती है और उसके बाद भी अगर वो नहीं आती है
तो आप कोर्ट से एक एप्लीकेशन लगा करके उस फाइल को सैनिटाइज करने के लिए बोलेंगे कि इस फाइल को आप रिकॉर्ड रूम में भेज दीजिए, और बाद में उसी कोर्ट के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन फाइल करके उसके खिलाफ क्रिमिनल केस चलाएंगे। अब देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन डालने के बाद अगर आपकी वाइफ मान जाती है और सेकंड मोशन के लिए तैयार हो जाती है, तो आप सेटलमेंट करके सेकंड मोशन ले सकते हैं। अब मान लीजिए कंटेम्प्ट की पिटीशन फाइल होने के बाद भी आपकी वाइफ सेकंड मोशन की पिटीशन फाइल करने के लिए तैयार नहीं होती है, तो आप उसके खिलाफ कंटेम्प्ट की पिटीशन तो चला ही रहे, क्रिमिनल केस तो चला ही रहे, साथ में रिकवरी का केस डालिए, जो आपने फर्स्ट मोशन के टाइम पर उसको पैसे दिए थे वो वापस मांगिए, और साथ ही अपनी वाइफ के अगेंस्ट डिवोर्स की पिटीशन फाइल कीजिए, जहां पर ये सारी चीजें लिखिए कि किस तरीके से उसने आपके साथ सेटलमेंट करा, धोखाधड़ी करी और आपको बेवकूफ बना करके पैसे लिए, और वो आपके साथ रहना ही नहीं चाहती है, और इस सारी कंडीशंस को डाल करके कंटेस्टेड डिवोर्स अपनी वाइफ के अगेंस्ट डालिए। आप इस केस को जीतेंगे और अपनी वाइफ के खिलाफ डिवोर्स जरूर ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आने वाले समय में मैं आपको और भी लीगल इन्फॉर्मेशन से अवगत कराता रहूंगा। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल। आई मेक योर लीगल डिसीजंस इजी। बी अवेयर, बी सेफ।